नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, चूँकि सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई पाबंदी की खबर हमें मिलती है और केंद्र सरकार भी इस पर अपने नए नियम लेकर आ रही है। सोशल मीडिया को साधन बनाया गया लोगों से कनेक्ट करने का, अच्छी अच्छी बातें फैलाने का, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इस तरीके को नया अपनाकर बहुत सी अफवाहें, गलत सामग्री सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इसी समाज में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छी सामग्री, इंसानियत के कामों से भरपूर सामग्री शेयर करते हैं, दुनिया में पॉजिटिविटी बांटते हैं। एक ऐसे ही आज शख्स हमारे साथ है जिन्होंने न केवल सोशल मीडिया पर इंसानियत के कामों की प्रसार प्रचार किया, बल्कि उस प्रचार प्रसार से एक बहुत ही अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम किया है। उन्हीं से जानेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए कनिका इंसान हैं। कनिका कुरुक्षेत्र की रहने वाली हैं और डेरा सच्चा सौदा की श्रद्धालु हैं। कनिका, सबसे पहले सच कहूं में आपका स्वागत है। थैंक यू। कनिका, आपने ऐसा क्या किया है सोशल मीडिया पर कि आपको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नॉमिनेट किया गया है? उस रिकॉर्ड को कायम करने के बाद अब आपको एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह मिल गई है। सबसे पहले तो ये मेरी इमेजिनेशन में ही नहीं था कि कभी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम आ जाएगा। तो ये मैंने मैक्सिमम ट्वीट्स इन वन डे टाइटल था, उसमें मेरा रिकॉर्ड आया था। पहले इंडिया का आया, अब एशिया का आया। तो ये सब मेरे गुरुजी की ही प्रेरणा से हुआ है, उनके द्वारा बताए गए मेडिटेशन से। और मैंने उसमें उनके जो उन्होंने वचन करे थे, जो उन्होंने हमको अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं अपने लाइफस्टाइल को लेके, हमारी ज़िंदगी को लेके कि हमको क्या क्या करना चाहिए, पॉजिटिविटी, वो सब करे थे मैंने ट्वीट्स, तो उसमें आया था ये रिकॉर्ड। जी कनिका, आप करती क्या हैं? और चूंकि अगर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया वो यूज़ कर रहा है और वो यूथ है, तो मोटा मोटी ये समझ लिया जाता है कि वो अपने बारे में कुछ लोगों को बता रहा होगा, अपनी पिक्स जो है शेयर कर रहा होगा, या किसी न किसी कहें कि विचारधारा को, जो बांटने वाली विचारधारा है, उस पर काम कर रहा होगा। ऐसा अब माना जाने लगा है। आप क्या करती हैं और सोशल मीडिया पर जो ट्वीट किए उनके बारे में बताएं। मैं अभी बीएड कर रही हूँ शासत नामजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा से। वैसे मैंने बीएससी कर रखी है नॉन मेडिकल से। तो ट्विटर पे सबसे ये था कि जब मेरे गुरुजी ने अक्टूबर में अपना अकाउंट बनाया, तो उसके बाद ही मैंने अपना अकाउंट बनाया। ट्विटर के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या होता क्या है, ट्वीट्स क्या होते हैं। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली ट्वीट करती हूँ, अच्छी मतलब जो उन्होंने हमको बातें बता रखी हैं कि हमको मतलब हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, वो सब उन्होंने हमको बता रखा है। तो उसी के ऊपर ही मैंने ट्वीट्स करे थे, तो ये रिकॉर्ड मेरा बन गया था। जी, जो ये रिकॉर्ड्स बनाए हैं आपने, कितने ट्वीट किए, कितनी देर में किए और किस टॉपिक पर किए, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ये मैंने 656 ट्वीट करे थे अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में। ओके। सब्जेक्ट क्या रहा? सब्जेक्ट मेरा ही था कि जो हमारे गुरुजी ने हमको बता रखी हैं बातें, उसी के ऊपर ही मैंने करे थे मोस्टली। कि वो हमको योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, उनके टिप्स कि हम मेडिटेशन से क्या क्या हासिल कर सकते हैं, विल पावर के ऊपर हो गए। और कुछ मैंने स्टडी से रिलेटेड भी करे थे, जो उन्होंने हमको बता रखे हैं कि आप कैसे कैसे कर सकते हो, वो सब करे थे। जी कनिका, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2014 में ट्विटर ज्वाइन किया, उसके बाद आपने इंसानियत के कामों में और जो गुरुजी ने शिक्षाएं दी हैं उसका प्रचार प्रसार आप करती रही हैं। इस देश में मौजूदा स्थिति आप जानते हैं, भली भांति उससे वाकिफ़ हैं। आप क्या मानते हैं कि जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता की ज़रूरत इस देश को है, फ़िलहाल नौजवानों से जो उम्मीद है वो कितनी है? क्योंकि जो समय है, जो आज का दौर है, उसमें नेगेटिविटी का बोलबाला बहुत ज़्यादा है। यही है कि जो हमारे गुरुजी हैं वो कहते हैं जो अगर देश का स्ट्रोंग होगा तो देश अपने आप ही वो स्ट्रोंग हो जाएगा। उन्होंने हमको अभी बचपन से ही सब सिखा रखा है कि आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, हित के जितने भी अच्छे काम है ना, उसी में ही आगे बढ़ना है, वही करने हैं। और कोई मतलब गलत काम उन्होंने हमें ना सिखाया है, ना कभी हम करते, उनकी जिन्होंने हमको प्रेरणा दी हुई है।
तो यही है कि अगर कुछ भी हमने अच्छा करा है और अच्छा करेंगे तो वो उनकी प्रेरणा से ही होगा, और उनकी प्रेरणा से ही हो रहा है, और जो हमने करा है जितना भी वो उनकी प्रेरणा से ही हुआ था। जब ये रिकॉर्ड आपके हाथ में आया वो पल भी बताएं, और आपके पेरेंट्स जो हैं ये रिकॉर्ड मिलने के बाद उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? सबसे पहले तो हमने अपने गुरुजी का ही शुक्रगुजार किया कि उनकी वजह से हमें ये रिकॉर्ड मिला। इंडिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था कि ये कुछ रिकॉर्ड्स भी होते हैं, कि इतना भी कुछ हो पाएगा। तो जैसे कि मम्मा पापा को बताया, वो तो उन्होंने सबसे पहले पिताजी को थैंक यू करा कि हमारे गुरुजी को कि आपने ये करा है। बस यही था कि उनकी खुशी यही थी कि आपने जो करा है ना, हमारे गुरुजी की वजह से ही सब पॉसिबल हुआ है, उन्हीं को ही थैंक यू करना है। उनकी जो खुशी थी वो थैंक यू वाली खुशी थी कि हमको अपने गुरु को थैंक यू करना है। जी जी। कनिका, चूँकि 2017 में एक ऐसी आंधी आई थी जिसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों पर घने काले बादल छा गए थे, निराशा भी थी, लेकिन आप जैसे नौजवानों ने उस सच्चाई की जो डोर को पकड़ा हुआ था वो उस पर और मजबूती से पहरा दिया आप लोगों ने। क्या मानते हैं कि जिस दुनिया को एक ऐसा पीर फ़कीर जिसने अपना पूरा जीवन जो है इंसानियत की, मानवता की भलाई के लिए लगा दिया, समझाने में लगा दिया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब कुछ समाज का आईना जो था बताकर रख दिया, जब आज आपको देखते हैं, आप जैसे नौजवानों को देखते हैं जो उनका नाम रोशन कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? ये बहुत अच्छा महसूस होता है कि एक गुरु जो सिखाया और मुरीद उस अपने उनके गुरु के बताए हुए रास्ते पे चल रही हैं, वो गुरु खुद चलवा रहे हैं, तो अंदर से खुशी होती है कि हाँ, हमें हमारे गुरु ने इतना काबिल समझा कि हम इस जो इन्होंने हमें राह दिखाई है उस पे चलने के हम सक्षम हैं। तो बस यही है कि हमारे गुरु जी की प्रेरणा, उनकी शिक्षा, उनके जो उन्होंने हमें सिखाया अब तक, वही जो हुआ है उन्हीं की ही वजह से हुआ है। जी जी। कनिका, बहुत से इलेक्शंस जो हैं, बहुत से कैंपेन्स जो हैं सोशल मीडिया पर लड़े जाते हैं, और जो प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर होती है उसको सर्वमान्य मान लिया जाता है। किसी का एक ट्वीट किया हुआ देश में बवाल ला देता है, किसी का एक ट्वीट किया हुआ किसी में हौसला जज्बा भर देता है। इसके अलावा अगर ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो काम करते हैं। सोशल मीडिया पर कह देना कर देना अलग बात, लेकिन ग्राउंड पर काम करना अलग बात। आप ग्राउंड पर कैसा काम करते हैं मानवता इंसानियत के लिए? उन्होंने हमें 135 मानवता भलाई के कार्य सिखा रखी हैं। सबसे पहले यही है कि जो वो करते हैं ना, हमको सिखाते हैं, पहले वो खुद करते हैं, उसके बाद हमको दिखाते हैं कि हम एग्जाम्पल बन के कि हमने करा है ये, अब आपको करना है हमको देख के। तो जो उन्होंने हमें सिखाया, ब्लड डोनेशन हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, उनके जो बर्थडे पे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम ट्री प्लांटेशन होते हैं, वो सब हम करते हैं। ब्लड डोनेट हो गया, कहीं भी खून की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और जो उन्होंने 135 मानवता भलाई के कार्य हो, किसी को राशन डोनेट करना हो नीडी को, और यहाँ तक कि उन्होंने वेश्याओं तक की शादी करवा रखी है, जो कि एक मैंने कभी देखा नहीं कि सोसाइटी हो कोई उनको उस नज़र से देख भी पाए। उन्होंने उनको अपनी बेटी बना के उनकी शादी करवाना, उनका पूरा जीवन ही संवार देना, जो उन्होंने सिखाया ना, बस यही है कि हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते रहें। कनिका, आप इंडिविजुअल लेवल पर क्या इंसानियत के कार्य करती हैं जिस पर आपको लगता है कि मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैंने ये किया तो मेरे माँ बाप भी खुश, मेरा गुरु भी खुश? इंडिविजुअल लेवल पे तो यही है कि हम अपने गुरु के मुरीद हैं, उन्होंने हमें अपना शिष्य बना रखा है कि हाँ, जो उन्होंने हमें सिखाया है, ट्री प्लांटेशन हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, नीडी को राशन देना। वो कितनी बार रक्तदान किया है आपने? मैंने अब तक 4 बार रक्तदान कर चुकी हूँ मैं। जी जी जी। और इसके अलावा राशन वगैरह जो कोविड के दौर में बांटा, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया? हाँ जी, फैमिली वालों ने किया था। जी जी जी। कनिका, अंतिम सवाल आपसे। एशिया बुक में नाम आ गया, ट्वीट की आपने झड़ी लगा दी, 2 घंटे में जितने किए उन्होंने आपको सम्मानित किया, अब आगे क्या? आगे यही है कि जो उन्होंने हमारे गुरुजी ने मानवता भलाई के कार्य सिखाए हैं, जो उन्होंने हमें देश के लिए आगे बढ़ना सिखाया है, उसी ही राह पे आगे चलना है।
उन्हीं का ही, जो उन्होंने बख्शा है उन्हीं का ही नाम आगे लेके जाना है। यही है मेन एम हमारा, यही है कि जो हमारे गुरु हैं ना, जो उन्होंने हमें सिखाया कि वो आके हम प्राउड फील करें कि हमारे मुरीद ऐसे हैं। जी जी। जाते जाते उन नौजवानों को, उन युवाओं को संदेश क्या देंगे जो फ़ोन पर सारा दिन होते हैं लेकिन कोई अच्छी बात शेयर नहीं करते, पॉजिटिविटी नहीं फैलाते, उनके लिए क्या कहेंगे? यही है कि अगर किसी चीज़ का मिसयूज़ है तो उस चीज़ का यूज़ भी है। फ़ोन का मिसयूज़ करने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर हम उसका अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छे से कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिविटी में लेके आए, अगर जो जितनी भी हमारी सोसाइटी में गंदगी है, नशा है, जो जो चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, वो सब ख़त्म हो जाए। अगर सोशल मीडिया पे कोई आगे आना ही चाहता है, कोई अच्छा काम करना चाहता है, तो हमारे जो गुरुजी ने 135 मानवता भलाई के कार्य बताए हैं, उनको फॉलो करो, उन्हीं को ही आगे अडॉप्ट करो अपनी लाइफ में। यही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कनिका का कहना है कि 135 मानवता भलाई के कार्य जो डेरा सच्चा सौदा ने चलाए हैं, ज़्यादातर यूथ जो है उन्हें फॉलो करे, उन्हें अपनाए और उनको प्रमोट करे। इससे क्या होगा, सोसाइटी में नशा, कन्या भ्रूण हत्या और अन्य जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पर चोट लगेगी, लोग जागरूक होंगे और एक स्वच्छ और सुंदर समाज का निर्माण हो सकेगा। कनिका, आपने सच को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।